आपने कभी पान खाया है? पान बहुत अलग-अलग तरीके का होता है। एक बड़ा पान होता है बड़े पत्ते का, जिसे कलकत्ता पान कहते हैं। वो थोड़ा डार्क कलर का होता है। और एक होता है बनारसी पान, वो छोटा होता है, हल्के हरे रंग का होता है और उस पान में जो है थोड़ा तीखापन होता है। एक मगधी पान होता है, वो भी तेज़ हरे रंग का होता है और उसका ज़ायक़ा थोड़ा मिठास से मिला हुआ होता है। पान की कहानी भी बड़ी अजीब है और ये बहुत पहले शुरू हुई, कई हज़ार साल पुरानी कहानी है और इसमें ये भी कहा जाता है कि श्री कृष्ण जो थे वो भी पान खाया करते थे और महाभारत के बाद एक राजसूय यज्ञ हुआ और उस यज्ञ में ऋषि मुनियों को ज़रूरत पड़ी पान की और कहीं आस-पास पान था नहीं। तो जब ये अर्जुन से कहा गया तो अर्जुन को जाना पड़ा नागलोक, वासुकी नाग जो वहाँ की राजकुमारी थी उसके पास। जब अर्जुन वहाँ पहुँचे तो उसने अपनी उँगली काटकर अर्जुन को दी और कहा कि इसको बो देना और इससे एक पौधा निकलेगा, वो पान होगा। तो वो पान वो ले आए और उन्होंने उसको बो दिया। इसीलिए पान की बेल को नागर बेल भी कहा जाता है। ये उसके इतिहास में लिखा हुआ है। इसके अलावा भी ये बात कही जाती है कि हिस्ट्री की बुक्स में, तारीखी किताबों में ये चीज़ बात नक़ल की गई है कि जो यहाँ 1250 के करीब या इंडिया में पान का बहुत ज़्यादा रिवाज था और सल्तनत काल में जो था वो पान बहुत ज़्यादा खाया जाता था। और इसी के बारे में एक चीज़ जो आगे चल के मुअर्रिख़ीन ने, हिस्टोरियंस ने नोट की, वो उन्होंने ये भी बताया कि सूरत का जो टैक्स आता था शाहजहाँ के पास, तो वो सारा टैक्स एक बार शाहजहाँ की बेटी जहाँ आरा के पान के खर्चे में चला गया था और उन्होंने वो सारा टैक्स का खर्चा पान के खर्चे में उठा दिया था। तो ये भी एक थोड़ी अजीब बात है। उसके बाद कुछ और हिस्टोरियंस यहाँ पर गुज़रे, एक फ्रेंच हिस्टोरियन ने लिखा है कि जो काशी के लोग थे और जो साउथ इंडिया में तमिल लोग थे, वो लोग अपने पान में कपूर डाल के खाया करते थे और कपूर जो है वो एक एफ्रोडिसियक के रूप में काम करता है। एफ्रोडिसियक मतलब जिससे कि यौन शक्ति में, पुरुष शक्ति में वृद्धि होती है और इसीलिए शायद वात्स्यायन ने अपना एक पूरा चैप्टर जो है वो अपनी बहुत फेमस बुक कामसूत्र के अंदर पान के ऊपर रखा है। और पान जो है वो सिर्फ़ एक वो मतलब माउथ फ्रेशनर ही नहीं है, बल्कि उसका दवाओं में भी बहुत यूज़ होता है, जिसका कि दवाओं की किताबों में भी बहुत ज़्यादा ज़िक्र मिलता है हमें। तो पान खाइए और पान खाकर ज़रा इन चीज़ों को भी याद किया करिए कि पान कहाँ-कहाँ से गुज़र कर आप तक पहुँचा है। और वो किसी शायर ने कहा है, बल्कि शायर किसी ने क्या, बशीर बद्र साहब का एक शेर है, जो मुझे इस मौके पे याद आ रहा है। उन्होंने कहा है कि वो इत्रदान सा लहजा मेरे बुज़ुर्गों का, रची बसी हुई उर्दू ज़बान की खुशबू, सुना के कोई कहानी हमें सुलाती थी, दुआओं जैसी बड़े पानदान की खुशबू। अपना ख़्याल रखिए, शुक्रिया।